तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोटिफायर कंपोनेंट के बारे में। तो जो नोटिफायर कंपोनेंट है एक बेसिकली कोडलर का एक कंपोनेंट है जिसके थ्रू आप नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल में दिखा सकते हो। अगर किसी भी बटन पे यूज़र क्लिक करता है तो जो वेटिंग स्क्रीन आती है या फिर लोडिंग स्क्रीन आती है उसके जगह पे आप एक अच्छा खासा नोटिफिकेशन दिखा सकते हो यूज़र को, ताकि उसको यूज़र को दिखे कि प्लीज़ वेट का अगर आ रहा है नोटिफिकेशन तो वो वेट कर सके या फिर वो क्लिक कर सके। तो उस रीज़न से मैं आज आपको ये नोटिफायर कंपोनेंट बताने जा रहा हूँ ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में से कभी भी यूज कर सको, ताकि आप नोटिफिकेशन दिखा सको। तो चलिए इसे यूज़ कैसे करना है, हम लोग इसे यूज करने के लिए देखते हैं कोडलर में कैसे करना है। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया था वो था test1 के नाम से। तो चलिए यहाँ पे इसे ओपन कर लेता हूँ और एक बार मैंने अभी तक जो भी इसमें किया था उसको एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, ताकि इसमें कहाँ पे नोटिफिकेशन यूज करने की ज़रूरत आएगी उस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाओगे। एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ ताकि ये जो प्रोजेक्ट है आपको पता चल पाए कि किस बारे में है। तो यहाँ पे एपीके ये डाउनलोड होने के लिए आ चुका है, यहाँ पे कर लेंगे इसे सेव। मैंने फ़ोन में यहाँ पे डाल दिया है। ES फाइल एक्सप्लोरर का यूज करता हूँ ताकि मैं ऐप को खोज पाऊँ यहाँ पे। तो यहाँ पे विंग फोल्डर के अंदर मैंने फाइल को रखा है, वहाँ से चल के इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये रहा विंग का फोल्डर और इसके अंदर मैंने जो अभी फाइल रखा था test1 के नाम से, ये यहाँ पे है। इसे क्लिक करके मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लूँगा। इंस्टॉल हो चुका है। अब जब हम इसका स्क्रीन यहाँ पे देखते हैं तो ये पहला स्क्रीन आ गया। इसके बाद मैंने ये लॉटी एनिमेशन डाला था लोडिंग स्क्रीन दिखाने के लिए, जो लाइव प्रीव्यू में नहीं दिख रहा था, लेकिन बिल्ड होने के बाद वो दिख पा रहा है। अब यहाँ पे जो स्क्रीन आ गई है वो डैशबोर्ड की आ गई है, यू आर ऑन द मेन स्क्रीन। तो अब हम लोग कैसे यहाँ पे कंपोनेंट का यूज कर पाएंगे, नोटिफिकेशन जो कंपोनेंट है नोटिफिकेशन के लिए, तो उसका यूज करके इसमें क्या कुछ हम लोग अच्छा कर सकते हैं, आज उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम जो है स्क्रीन 1 पे आ जाते हैं और स्क्रीन 1 पे जो आपको मैंने दिखाया था ये लोडिंग जो हमारा है मेन स्क्रीन होगा, जो स्प्लैश स्क्रीन होती है किसी भी एप्लीकेशन की। इसके बाद जो मैंने स्क्रीन जो डिफाइन किया है दूसरा, वो लोडिंग स्क्रीन है, जो लोडिंग दिखा के तीसरे स्क्रीन पे भेजती है, जो कि हमारा डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड पे मैंने सिंपल सा यू आर ऑन द मेन स्क्रीन अभी लिखा हुआ था लेबल के थ्रू, मैं इसे डिलीट करता हूँ यहाँ पे। और आपको आज दो कंपोनेंट के बारे में पता चल जाएगी, एक है वेब व्यूअर कंपोनेंट और एक मैं आपको बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन कंपोनेंट, ठीक है, नोटिफायर कंपोनेंट। तो दोनों का यूज क्या होता है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सर्च में चलते हैं और यहाँ लिखेंगे वेब। वेब आप जैसे ही लिखते हो तो एक कंपोनेंट आपको मिल जाती है वेब व्यूअर के नाम से। तो इसको उठा के इस वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर में ड्रैग करना है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर में ही आए। अब इसे यहाँ पे आप जूम डिजेबल कर दो, विजिबिलिटी इसकी ऑन रखनी है, स्क्रॉलेबल जो है ये आपका ट्रू है। तो यहाँ पे चलिए विजिबिलिटी को भी हम क्या करते हैं, फॉल्स कर देते हैं, स्क्रॉलेबल ये अपना ट्रू है बस। तो यहाँ पे जो है मेरा वेब कंपोनेंट आ गया। एक कंपोनेंट और जो मैं आपको बोला वो था नोटिफायर, जिसके बारे में बताना था मुझे आज। तो वो नोटिफायर कंपोनेंट है, आप देख लो यहाँ पे यूज इंटरफेस, ये जो नोटिफायर सेकंड में ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको उठा के यहाँ पे ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के साथ ही यहाँ पे आप देखो ऑल कंपोनेंट्स की लिस्ट में ये कंपोनेंट आ चुका है यहाँ पे। और इसकी प्रॉपर्टी में आप अगर जाते हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर सकते हो आप, ताकि जब नोटिफिकेशन फ्लैश हो तो किस बैकग्राउंड कलर के साथ वो दिखे। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो भी है इसमें रहने देता हूँ, और कैसे इसमें दिखाना है नोटिफिकेशन वगैरह तो उसको कैसे करते हैं चलिए ब्लॉक पार्ट में चलते हैं। तो ब्लॉक पार्ट अभी से एकदम खाली है यहाँ पे, तो फ्रेश एक कोड करते हैं यहाँ पे। तो ये जो मेन स्क्रीन है मेरा जब इनिशियलाइज होगा तो मैं वेब व्यूअर के अंदर चाहता हूँ कि गूगल का एक वेब पेज खुल जाए या यूट्यूब का एक वेब पेज खुल जाए, ठीक है। तो जब तक यूट्यूब इंटरनली खुलेगा, मतलब कि जैसे ही डैशबोर्ड पे यूजर आया तो यूट्यूब खुलने में शायद 2 या 3 सेकंड का टाइम ले ले, तब तक वो स्क्रीन जो है ब्लैंक दिखेगा यूजर को। तो वो ब्लैंक ना दिखाते हुए आप वहाँ पे एक लोडिंग स्क्रीन दिखा सकते हो। उसी को यूज करके आपको मैंने बताया कि कैसे वो लोडिंग आपको दिखाना है, तो उसका आप यूज कर सकते हो नोटिफायर कंपोनेंट का, जिसके थ्रू आप वहाँ पे लोडिंग स्क्रीन दिखा सकते हो।
तो चलिए यहाँ पे जैसे ही मेन स्क्रीन मेरी इनिशियलाइज होगी तो मुझे तो सबसे पहले वेब व्यू में यूट्यूब को लोड कराना होगा। तो यहाँ पे जो ये वेब व्यू कंट्रोल है, यहाँ पे वेब व्यू, इस पर आपको क्लिक करना है और इसमें एक ऑप्शन आपको मिल जाता है गो टू यूआरएल करके। आप यहाँ पे देख लो, कॉल वेब व्यूअर 1 डॉट गो टू यूआरएल, इसे उठा के यहाँ पे इसमें अटैच कर देना। आपको अटैच करने के साथ ही आप देखो यहाँ पे यूआरएल ये मांग रहा है, तो यहाँ टेक्स्ट जो दिख रहा है, टेक्स्ट में आपको जाना है और एक सिंपल सा प्लेन टेक्स्ट यहाँ से उठा के इसमें अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आप यहाँ पे जो यूट्यूब की यूआरएल एड्रेस होती है उसे आप लिख दो। इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया https://youtube.com। तो अब जैसे ही मेन स्क्रीन इनिशियलाइज होगा तो यूट्यूब को वो कॉल कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे चेक करो कि जैसे ही इनिशियलाइज होता है तो यहाँ पे अभी ब्लैंक है, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वेब व्यूअर जो कंपोनेंट है उसको विजिबिलिटी ऑफ कर दिया है। तो जैसे ही यहाँ पे यूआरएल कॉल होता है तो मैं यहाँ पे क्या सेट कर देता हूँ, एक नोटिफायर कंपोनेंट का यूज करके यहाँ पे हम लोग एक मैसेज बॉक्स यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो इस बॉक्स में आप आ जाओगे यहाँ पे नोटिफायर बॉक्स में, तो इसमें आपको एक मिल जाता है ऑप्शन यहाँ पे स्पिनिंग प्रोग्रेस करके, तो उसे आपको यहाँ पे यूज करना है। ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको कॉल नोटिफायर डॉट शो स्पिनिंग प्रोग्रेस, तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे उठा लेना है यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे सिंपल एक प्रोसीजर के अंदर डाल के यहाँ पे कॉल कर लूँगा ताकि ये कहीं भी कॉल करना आसान हो जाए मेरे लिए। तो एक यहाँ पे प्रोसीजर जो आपको दिख रहा है, प्रोसीजर में जाएंगे और यहाँ पे टू डू उठा लेंगे। प्रोसीजर बेसिकली हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि एक ही कंपोनेंट को अलग अलग जगह कॉल करना आसान हो जाता है। तो प्रोसीजर बना के काम करने से जो है आपका काम आसान हो जाता है। अगर एक कंपोनेंट को आपको बार बार कॉल करना पड़ता है अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो आप सिर्फ सिंपल सा एक कोड कॉल करोगे तो उस प्रोसीजर के अंदर जितने भी आपने कोड लगाए होंगे वो सारे एग्जीक्यूट कर जाते हैं, तो ये आसान सा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है इसमें हम ये कॉल वाला कंपोनेंट लगाएंगे नोटिफायर का, और इसमें जैसे ही प्रोसीजर का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं लोड। ओके, तो लोड नाम से ये प्रोसीजर यहाँ पे बन गया, और इसमें शो स्पिनिंग प्रोग्रेस है। यहाँ मैसेज के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेंगे टेक्स्ट बॉक्स, तो टेक्स्ट लिखेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। इसका 2 कॉपी कर लेते हैं, 3 कॉपी। मैसेज में जाएगा, टाइटल में जाएगा, कैंसिलेबल आइकन में जाएगा, और ये आइकन में जाएगा, कैंसिलेबल में यहाँ पे आपका ट्रू और फॉल्स ये एक्सेप्ट करता है। तो क्या यूजर आपके इस नोटिफिकेशन जो पॉपअप दिखेगी उसको यूजर कैंसिल कर पाए, या फिर उसको क्लिक करे तो वो कैंसिल ना हो, अपना लोडिंग वो दिखाते रहे जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाता है यूट्यूब लोडिंग। ओके, तो इसलिए ये कैंसिलेबल यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं चलिए यहाँ पे कैंसिलेबल ट्रू है तो ट्रू ही रखता हूँ इसे। यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो। इसके बाद जो ज़रूरत है आपको एक है वेब व्यूअर कंपोनेंट की वेब कनेक्टिविटी के लिए। तो ये वेब व्यूअर कंपोनेंट हो गया आपका किसी भी यूआरएल को दिखाने के लिए, जस्ट लाइक अ ब्राउज़र। और एक दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो है वेब कनेक्टिविटी। तो ये मिला के टोटल 3 कंपोनेंट के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो वेब कनेक्टिविटी एक कंपोनेंट हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ये क्या करेगा, नोटिफायर में चेक करेगा कि क्या इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव है, अगर है तो वो चेक कर पाएगा, अगर नहीं है तो वो काम नहीं करेगा फिर। तो इस कारण से मैंने इंटरनली ये चेक करता है वेब कनेक्टिविटी को। तो यहाँ पे वेब कनेक्टिविटी के लिए जो कंपोनेंट लिए हुआ है वेब 1। तो यहाँ पे एक सेट यूआरएल हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। इसमें से कोई भी आप एक उठा लो यहाँ से और यहाँ अटैच कर देंगे, और यहाँ पे यूआरएल पे चले जाएंगे और यहाँ पे एक टेक्स्ट लगा देंगे इसमें। हो गया। और यहाँ पे सिंपल सा जो YouTube का मैंने लिंक दिया था, ये पहले चेक करेगा नोटिफायर की क्या YouTube एक्सेसिबल है या नहीं। अगर एक्सेसिबल है देन ये एग्जिट करेगा एंड YouTube को यहाँ लोड होने देगा। ठीक है, तो ये पहले सेट web1.url में मैंने YouTube को लगा दिया यहाँ पे। और अब यहाँ पे कॉल web1.getURL एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये तो इसको यहाँ लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो मैंने ऊपर यूआरएल डाला था ये कॉल कंपोनेंट उसको कॉल करके गेट करेगा कि क्या ये गेट कर पा रहा है youtube.com को या नहीं। अगर गेट कर पा रहा है तो ये पार्ट जो है ट्रू हो जाता है, रन करता है यहाँ से। ठीक है, तो अब ये
अगर गेट कर पा रहा है तो ये जो नोटिफिकेशन मैं दिखा रहा हूँ 100 स्पिनिंग प्रोग्रेस, ये डिसमिस कैसे होगा? तो डिसमिस करने के लिए आपको जो ये 100 स्पिनिंग प्रोग्रेस मैसेज टाइटल है, इसको डिसमिस करने के लिए जहाँ पे मुझे youtube.com की वैल्यू गेट होगी वहाँ पे मुझे ये डिसमिस हटाना होगा, डिसमिस लगा के हटाना होगा इस नोटिफिकेशन में। तो ये कंटिन्यू लूप में यूजर को दिखते रहेगा। तो उसके लिए आपको इसी कंपोनेंट में, वेब व्यू की जो कंपोनेंट है इसी में आना है, और एक ऑप्शन है गॉट टेक्स्ट करके, ये वाला, ठीक है, कि जैसे ही कॉल वेब वन गेट करता है यूट्यूब को, तो अगर वो ट्रू होता है तो ये एग्जिट कर जाए जो लोडिंग स्क्रीन होगी। तो यहाँ पे इफ देन का यूज करेंगे, इफ देन और एल्स, जो सॉरी इसका नहीं लेंगे। चलिए यहाँ पे लॉजिक में आ जाइए, ऊपर कंट्रोल में, और यहाँ से इफ देन को यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद आप लॉजिक से यहाँ इक्वल टू लॉजिक आप यहाँ पे लगा दो, ओके। और रिस्पॉन्स कोड यहाँ से आप उठा लो, गेट ग्लोबल कोड जो है ये लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक नंबर में वैल्यू हम लोग ले लेंगे, यहाँ पे 0 को यहाँ पे अटैच कर दीजिए आप, और यहाँ 200 वैल्यू को डाल दीजिए, ठीक है। तो अगर वैल्यू 200 होती है, इट मीन्स कि जो youtube.com है वो इंटरनेट एक्टिविटी में वो ट्रू है, मतलब कि उसको गेट कर पा रही है। तो अगर गेट कर पा रही है तो जो ये कॉल फंक्शन जो है मेरा स्पिनिंग प्रोग्रेस का, वो क्या होना चाहिए? डिसमिस हो जाना चाहिए। तो ये नोटिफायर का कंपोनेंट है, तो इसका डिसमिस का कंट्रोल भी जो है नोटिफायर के कंपोनेंट में ही आपको मिलेगा। और ये स्पिनिंग प्रोग्रेस के नाम से है, तो स्पिनिंग प्रोग्रेस के नाम से ही यहाँ पे देखिए डिसमिस का बहुत सारा ऑप्शन है। इसमें देखिए एक ऑप्शन आपको है कॉल नोटिफायर डॉट डिसमिस स्पिनिंग प्रोग्रेस, तो इसको उठा के आपको यहाँ लगा देना है। तो जैसे ही ये ट्रू होता है, मतलब 200 गेट होता है, तो नोटिफायर अपने आप लूप से बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, ओके। एंड जो आपकी वेब थी ये डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगी, जो उसमें youtube.com फीड है। लेकिन अभी ये दिखेगी नहीं, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी जो है फॉल्स रखी हुई है। तो यहाँ पे अब जब गेट हो जाती है मेरे नोटिफिकेशन लोडिंग में कि यूट्यूब विजिबल है, मतलब यूट्यूब एबल है टू वॉच, तो उसके बाद क्या होगा कि ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे मैं इसको वेब व्यूअर वाली जो कंपोनेंट है इसको यहाँ पे विजिबल ट्रू कर दूंगा, ताकि यूट्यूब वहाँ पे दिख पाए ब्राउजर में। तो यहाँ पे आप ले लो कोई इसका एक कंपोनेंट और यहाँ पे सेट कर दो इसकी विजिबिलिटी ट्रू करके, और यहाँ पे लिख देंगे ट्रू, और इसको अटैच कर दो आप यहाँ पे। तो मैं एक बार और फिर से ब्रीफ कर देता हूँ यहाँ पे। अब जो लोड मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं सिंपल सा लिखूंगा कॉल लोड, तो ये लोड वाली फंक्शन आ गई। इसको आप यहाँ से भी ले सकते हो, प्रोसीजर में जाओगे तो यहाँ पे मिल जाती है, जो आप जितने प्रोसीजर बनाओगे वो लिस्ट होती जाती है। तो कॉल लोड को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो पहले ही जैसे स्क्रीन इनिशलाइज होगी आपकी, तो पहले वेब व्यूअर में क्या जाएगा, youtube.com फेच करने के लिए जाएगा। ये जब तक फेच करेगा तब तक ये फिर लोड कंपोनेंट कॉल होगा, और लोड कंपोनेंट जैसे ही कॉल होगा तो लोड के अंदर ये नोटिफिकेशन नोटिफायर जो कंपोनेंट है वो रन होगा, उसमें भी YouTube गेट करेगा। गेट करने के बाद अगर YouTube गेट कर पा रहा है तो 200 वाली वैल्यूज़ के हिसाब से वेब व्यूअर मेरा विजिबल ट्रू हो जाएगा, और उसमें जो भी गेट हुआ होगा वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा मेरे डैशबोर्ड पे। या फिर एल्स में हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, एल्स सिंपल सा एल्स पार्ट हम रन कर लेते हैं। यहाँ पे एल्स में हम अलर्ट शो कर सकते हैं, तो 100 अलर्ट। तो ये 100 अलर्ट आप जैसे ही लिखते हो तो नोटिफायर के ही कंपोनेंट है जो नोटिस अलर्ट शो करने के लिए यूज की जाती है, जो नीचे में आपके जस्ट एक नोटिस पॉपअप आएगा जिसमें आप जो भी मैसेज देना चाहोगे वो अलर्ट आप दिखा सकते हो। तो यहाँ चलिए 100 अलर्ट में हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे नो इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर गेट नहीं कर पा रहा है इट मीन्स कि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो एल्स पार्ट वाली वैल्यू जो है वो रन कर जाएगी, ओके। तो ये लगभग अब रेडी है, इससे टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसे मैं टेस्ट कर लेता हूँ एक लाइव व्यू में, या फिर मैं इसे बिल्ड कर लेता हूँ। लाइव में टेस्ट करूँगा तो लोटी एनिमेशन की जो फाइल है वो काम नहीं करेगी। तो चलिए यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसे, ये सेव हो चुका है और एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। ये जो था मेरा पुराना वाला है, अब यहाँ पे जो आपको दिखने वाला है लोडिंग होके YouTube की जो फीड्स होगी यहाँ पे आपको दिखेगी, और एक लोडिंग स्क्रीन के साथ में। तो ये 100% बिल्ड हो चुका है। चलिए इसे यहाँ पे टेस्ट कर लेंगे। इसे डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे,
मैं इसे डाउनलोड के बाद अपने फाइल में रख देता हूँ ताकि वहाँ पे मैं इंस्टॉल कर पाऊँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसे रख दिया है और अब इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे फ़ोन में। और यहाँ पे चलते हैं ES फाइल एक्सप्लोरर में और ये टेस्ट फाइल के नाम से यहाँ से आ चुका है। इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो चुका है, चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ये पहली स्क्रीन है, इसके बाद जो ये लोटी एनिमेशन जो मैंने पहले बताया था वो स्क्रीन है। और इसके बाद आप देखो ये लोडिंग का जो है विजिबल था लोडिंग, लेकिन कुछ भी मैसेज वहाँ पे नहीं होने का रीज़न क्या है कि मैंने कुछ भी मैसेज नहीं लिखा था, इसलिए वहाँ पे कुछ भी मैसेज नहीं आया। और बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा कि वो लोडिंग आउट हो गया जब यूट्यूब के अंदर कंटेंट यहाँ पे आ गए सारे। तो ये एक जस्ट आप यूट्यूब का पूरा फीड आप कस्टम यूट्यूब आप बना सकते हो, एप्लीकेशन आप खुद का। तो ये यूट्यूब का एक फीड बन गया, लेकिन जो लोडिंग की वैल्यू जो प्रिंट हुई थी उसमें कुछ भी विजुअल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे ना मैसेज मैंने कुछ दिया, ना टाइटल दिया, ना आइकन दिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ। यहाँ पे लोडिंग प्लीज वेट। ठीक है, यहाँ टाइटल में आप दे दो लोडिंग। ओके, तो अब इसे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो इसे टेस्ट करने के लिए चलिए मैं लाइव ले लेता हूँ, बार बार बिल्ड करना मुश्किल हो रहा है। सिर्फ सेकंड स्क्रीन जो होगा मेरा लाइव में विजिबल नहीं होगा। उसके बाद जो मेन मेरा जो कंट्रोल है वो डैशबोर्ड पे है, तो हम लोग वो चेक कर सकते हैं कि डैशबोर्ड पे क्या वैल्यू उस तरह से आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पे इसे स्कैन करता हूँ, ये स्कैन हो चुका है। और यहाँ पे वेट कर लेते हैं जब तक ये कनेक्ट होता है लाइव सर्वर से। तो आप देख सकते हो ये लोडिंग पूरा कंप्लीट जैसा मैंने लिखा था वो लोडिंग हुआ। देन उसके बाद यहाँ पे जो है यूजर फीड जो है यूट्यूब का यहाँ पे आने लगा। तो इस तरह से आप लोडिंग कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यही चीज़ जो है इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कर देता हूँ तो जो एल्स पार्ट थी जिसमें नो इंटरनेट की ऑप्शंस मैंने दिए थे वो रन कर जाती है, जिसमें यूट्यूब को वो गेट नहीं कर पाएगी, तो वो वैल्यू प्रिंट होगी। तो वो आपको दिखाना है। तो चलिए मैं वो चीज़ तो यहाँ पे भी हम लोग चेक कर सकते थे। APK जो जस्ट मैंने इसमें डाला था, क्योंकि जैसे ही नेट कनेक्शन ऑफ करूँगा तो लाइव सर्वर से जो इसकी कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसे टेस्ट करने के लिए यूज करूँगा जो APK मैंने इसमें इंस्टॉल किया था। और यहाँ पे जस्ट मैं इसे नेट कनेक्शन को ऑफ करता हूँ। तो ये डेटा ऑफ हो चुका है यहाँ पे, और मैं इसे वापस से बैक करके फिर से आगे जाने का कोशिश करता हूँ। तो आप देखो यहाँ पे अनेबल टू गेट रिस्पॉन्स कोड, नीचे आप मैसेज देख सकते हो प्रिंट हो गया है। और यहाँ पे नहीं आने के कारण ये पुराना वाला APK फाइल है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी दिखा नहीं पा रहा है और ये ना एग्जिट हो रहा है इस लूप से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे डेटा ऑन आप करते हो तो ये फिर से आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे मैंने कुछ भी मैसेज नहीं दिया था, इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं आता। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो नोटिफायर कंपोनेंट का, जिसके थ्रू आप लोडिंग स्क्रीन वगैरह दिखा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा नोटिफायर कंपोनेंट का यूज कैसे करना है। इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया, इसका यूज करने के लिए जो ये कोड्स ब्लॉक हैं, इसका AIA फाइल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा ताकि आप इन सारे कोड्स को यूज करके समझ सकें। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।